ओम शांति। आज दिनांक 31 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। अर्थात बाबा कहते, तुम हो पांडव शिव शक्ति सेना, तुम अभी अपने तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने का सेवा करते हो, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। बाबा कहते, वे लोग तो इसे ही स्वर्ग समझते हैं बड़े बड़े महल, बिजली, एरोप्लेन आदि घूमते हैं। तो बाबा कहते, यह सब खत्म होना है। तुम बच्चे अभी जान गए हो, बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है, सृष्टि का बीज रूप है। बीज को झाड़ का सारा ज्ञान होता है। वही ज्ञान बाबा हम बच्चों को आकर देते और कहते कि अब अंत समय है। जो कुछ भी इन आँखों से दिखता है वह सब विनाश होना है। तो जितना भी हो सके अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास सबको सफल कर लो और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगा दो। दधीची ऋषि का मिसाल है, तुम बच्चों का ही गायन अभी होता है, वही फिर भक्ति मार्ग में चलता है। तो तुम अभी पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करते हो, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। बाबा कहते, तुम बच्चे ही जानते हो कि शिव बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पर उन लोगों ने शिव का नाम गुप्त कर दिया है, अर्थात गुम कर दिया है। बाप की मदद से हम बच्चे जीवन मुक्ति और मुक्ति का रास्ता सारी दुनिया को बताते हैं। वे लोग गाते जरूर हैं, सुखदाता, जीवन मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, पर जानते नहीं हैं। तुम अभी जान गए हो तो तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? उत्तर में बाबा कहते, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। अर्थात बाबा ज्ञान का सागर इस संगम युग पर आते हैं। हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चों में भी वे बच्चे सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं, जो अच्छी रीति ज्ञान को सुनते हैं, उसे समझते हैं, समझकर उसका मनन चिंतन करते हैं और फिर उसको धारण कर अनेकों को धारण कराते हैं। वे ही बच्चे सौभाग्यशाली हैं। उन्हीं का गायन है, तेरे बहाने सबका भला। अभी हम बच्चों को ऐसा भाग्य प्राप्त होता है कि स्वयं भगवान की गोद मिलती है। भगवान हमारा बाप टीचर सदगुरु बनकर हमें
ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। धीरे धीरे यह तुम्हारा जो झाड़ है बढ़ता जाएगा। बाबा से तुम बच्चे राजयोग सीखकर सभी को सिखाते हो। पूरे भारत को खास और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। श्रीमत पर तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं है। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ यज्ञ में लगा देना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ेंगे। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से बाबा कहते कुछ छिपाया नहीं जाता। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाया नहीं जाता, सब कुछ सच्चा सच्चा बताना है। गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। यह ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। यह है अंधियारा। बाबा एक, शिव बाबा सबका गति सदगति दाता है। वही नॉलेजफुल है जिसको वृक्षपति कहा जाता है। सभी का सतगुरु एक है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है, अर्थात खुद को 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनाना है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, यह भी तुम जान गए हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र खुल गया है। तो इतना नशा रहना चाहिए। देखो, मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दीवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। यहाँ भी बाबा कहते मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तुम बच्चों को भी नारायणी नशा रहना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को भी नारायणी नशा रहना चाहिए कि हम वही कल्प पहले वाले पांडव शिव शक्ति सेना हैं। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की बात नहीं। बाबा कहते संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वही बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा के यज्ञ में तन मन धन से मददगार बनकर अपना सब कुछ सफल करते हैं और विश्व की बादशाही इनाम में प्राप्त करते हैं। इसीलिए बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का बोझा है, जो भी विकर्मों का बोझा है वह सब उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बाबा कहते बहुत अच्छे होने चाहिए।
बोलना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ देवताई होने चाहिए। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते से बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत अर्थात सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत अर्थात सभ्यता थी। यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल हैं, तो बदफजीलत हैं, कुछ भी अक्ल नहीं है। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। बाबा कहते तुम बच्चे अभी कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लक्ष्मी नारायण जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिल गई है। बाबा है नॉलेजफुल। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ भी नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं। सो भी बाबा कहते तुम अब जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बनते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल में बाबा कहते 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति और औरों प्रति शुभ वृत्ति के कार्य में लगाओ। अर्थात बाबा कहते 63 जन्मों से तुम देह अभिमान में थे, खुद को देह समझते थे तो और ही नीचे गिरते गए। अब बाबा आते हैं, खुद का परिचय देते हैं और तुम बच्चों को तुम्हारा भी पूरा पूरा परिचय देते हैं कि अब अंत समय है। अब तुम बच्चों को घर जाना है, संपूर्ण संपन्न बनना है और सभी को बनाना है। तो बाबा कहते जो भी खजाने तुम बच्चों को प्राप्त होते हैं उन खजानों को बढ़ाने की विधि अर्थात संपूर्ण संपन्न बनने की विधि है कि जो भी खजाने प्राप्त होते हैं पहले तो स्वप्रति यूज करो, फिर औरों को दान दो। अर्थात स्वपरिवर्तन की विधि से विश्व का परिवर्तन करो, वह भी शुभ वृत्ति द्वारा। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वप्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात संपूर्ण संपन्न बनने की विधि। बाबा कहते जो भी खजाने हैं उनका प्रयोग करो, उन्हें लॉकर में नहीं रखो। लॉकर में रखने से चोरी हो जाएंगे, आग जला देगी, व्यर्थ में पड़ा रहेगा, फफूंद खाएगा। उन्हें यूज करो, स्वप्रति यूज करो और सर्वप्रति यूज करो। क्योंकि बाबा जो खजाने देते हैं वे ऐसे अविनाशी खजाने हैं जिनको जितना जितना बांटोगे, जितना जितना यूज करोगे, उतने उतने बढ़ते जाएंगे। तुम बच्चे संपूर्ण संपन्न
बनते जाएंगे। तो इसी विधि द्वारा अर्थात संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन में बाबा कहते परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। यदि हम बच्चे सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहते हैं, उस परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करते हैं, तो वह भी हमसे प्यार करेंगे, वह भी हमें मदद करेंगे। तो ऐसी कोई भी रुकावट नहीं होती, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जो हमें रोक दे। तो बाबा के प्यार में खोए रहना है, बाबा की मदद लेकर सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।